आज की कहानी को रूह, प्रेत, आत्मा और दूसरी दुनिया की बात कहे या फिर मन का वहम, लेकिन जो सच्चाई 20 साल से 4 फीट गहरे गड्ढे में दफन था वो बाहर आ गया। उसे बाहर लाया खुद दफन करने वाले हत्यारे ने। ऐसा करने को उकसाने वाला भी और कोई नहीं, वह जमीन के अंदर दफन लड़का ही था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। तो क्या है इस भूत प्रेत आत्मा की कहानी, चलिए जानते हैं। हैरान करने वाली यह घटना छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। इसी बालोद जिले में एक गांव है करकाभाट, जहां शक्कर कारखाना भी है। इसी करकाभाट गांव में दो आदमी रहते थे, जिनमें से एक का नाम टिकम कोल्यारा और दूसरे का नाम छाबेश्वर गोयल है। दोनों का जन्म इसी गांव में लगभग एक साथ ही हुआ था। दोनों का बचपन भी एक साथ ही गुजरा। दोनों बचपन से एक दूसरे के जिगरी यार थे। एक साथ खेलना, एक साथ उठना बैठना, एक साथ खाना पीना, यहाँ तक कि कहीं जाना भी हो तो भी एक साथ ही दोनों जाते। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे गांव वाले इनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरा और साल 2003 आ गया। इस समय दोनों की उम्र करीब 15-16 साल की हो गई थी। अब साल 2003 में ना उस हिसाब से फैसिलिटी थी और ना ही उतने पैसे थे। तो 15-16 साल की उम्र में दोनों दोस्तों ने सोचा कि कुछ पैसे कमाए जाए। काफी सोचने के बाद दोनों पैसे कमाने के लिए घर से निकल गए और साल 2001 या साल 2002 में वही पास के शुगर फैक्ट्री में पहुंच गए। वहां जाने के बाद दोनों उसी शुगर मिल में नौकरी करने लगे। अब इन दोनों की नौकरी भी एक साथ एक ही जगह हो गई थी। चूंकि दोनों एकदम जिगरी यार थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से सारी सीक्रेट बातें शेयर किया करते थे। धीरे धीरे उनको यहाँ काम करते करते 1 साल हो गए और साल 2003 का नवंबर महीना आ गया। दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी, साथ में नौकरी, खाना पीना भी साथ। नौकरी से पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अचानक एक दिन छवेश्वर गायब हो गया। छवेश्वर के गायब होने से उसके परिवार वाले परेशान हो गए। इधर टिकम भी परेशान हो गया कि आखिर सब चीज सही चलने के बावजूद अचानक छवेश्वर कहाँ चला गया। खैर, अब सारे लोग छवेश्वर को ढूंढने में लग गए। जगह जगह पूछताछ की। कभी उस शुगर मिल पर गए तो कभी जहां जहां छवेश्वर जाता था वहां पूछताछ की। साल 2003 में ना टेक्नोलॉजी थी और ना ही मोबाइल फोन था। इधर छवेश्वर के माँ बाप उसके ना मिलने से परेशान थे। वो इधर उधर ढूंढ भी रहे थे, मगर उनको छवेश्वर से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। छवेश्वर की खोजबीन करते करते करीब 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन छवेश्वर नहीं मिला। इसी बीच एक दिन गांव के एक समृद्ध परिवार के घर छवेश्वर का फोन आया। जब उन्होंने फोन उठाया तो उधर से छवेश्वर ने कहा, मेरे माँ बाप को बुला दो। इसके बाद तुरंत छवेश्वर के माँ बाप को बुलाया गया। सूचना मिलते ही तुरंत छवेश्वर के माँ बाप भी आ गए और फोन पर बात की। बात करने पर उधर से उस आदमी ने बोला कि मैं छवेश्वर बोल रहा हूँ और आप परेशान मत होइए, मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल रही थी, इसलिए बिना बताए मैं तुरंत नौकरी के लिए निकल पड़ा। अब मैं यही नौकरी करूंगा और आपको पैसे भेजते रहूंगा। सुना है कि आप लोग मुझे खोज रहे हैं, तो खोजना बंद कीजिए और बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। ये सब कहने के बाद छवेश्वर ने फोन काट दिया। अब छवेश्वर से बात होने के बाद घर वालों को लगा कि बेटा बोल रहा है तो नौकरी करने ही गया होगा। घर वाले अब एकदम निश्चिंत हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और इसी बीच टिकम की शादी हो गई। इधर छवेश्वर लगातार कई कई महीनों बाद फोन करता और घर वालों से बात करता। घर वालों से बात तो होती, लेकिन घर वाले हर बार कहते कि एक बार घर चले आओ। इस पर छवेश्वर कहता कि अभी आने का टाइम नहीं हुआ है, वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकता। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो फिर पैसे घर से भरने पड़ जाएंगे। साथ ही वो ये भी कहता कि इतने साल बीतने के बाद ही वो घर आएगा। छवेश्वर के बोलने पर माँ बाप भी मान लेते कि बेटे को आने में अभी समय लगेगा। ये सिलसिला लगातार चलता ही रहा। छवेश्वर फोन करता, माँ बाप से उसकी बात होती, फिर माँ बाप उसे घर आने को कहते, लेकिन हर बार छवेश्वर इस बात को ये कहकर टाल देता कि वो अभी नहीं आ पाएगा। साल 2003 में छवेश्वर गायब हुआ था और साल 2008 तक ये सिलसिला लगातार चलता ही रहता है। लगातार फोन आते रहे, मगर छवेश्वर इन 4-5 सालों में एक भी बार घर नहीं आया। इन सब चीजों के कारण घर वालों को भी शक होने लगा। लिहाजा घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट करने का सोचा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें आवाज में भी डाउट हो रहा था। उन्हें यह भी शक हो रहा था कि आदमी छवेश्वर ही नहीं है, बल्कि कोई और है जो फोन करता है और बात करता है, क्योंकि अगर वो छवेश्वर होता तो अब तक एक न एक बार घर आ ही जा रहता। इसी शक की वजह से घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और साल 2009 में गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। घर वालों की बात सुनकर पुलिस वालों को यह मजाक लगता है, क्योंकि जो शख्स साल 2003 में गायब हो गया है उसकी गुमशुदगी दर्ज कराने ये लोग साल 2009 में आए थे। इधर घर वाले पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे साल 2003 से उनका बेटा गायब है, सिर्फ फोन आता है और बात होती है, लेकिन उनका बेटा नहीं आता।
इसके बाद वो बताते हैं कि उन्हें शक है कि उनके बेटे को किसी ने गायब कर दिया है और छवेश्वर बनकर बात कर रहा है। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उनको लगता है कि इस मामले में ज़्यादा दम नहीं है। वो सोचते हैं कि जो आदमी साल 2003 से गायब है उसको ढूंढने में काफ़ी मेहनत मशक्क़त लगेगी। अब पता नहीं वो आदमी गायब है या फिर किडनैप कर लिया गया है या इसकी मौत हो गई है। ये तमाम चीज़ें सोचने के बाद पुलिस वाले FIR तो लिख लेते हैं, लेकिन इस मामले को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। साथ ही वो छवेश्वर के घर वालों को उम्मीद दे देते हैं कि बेटा कहीं गया होगा, लौट के वापस चला आएगा। घर वाले भी ये उम्मीद लेकर वापस अपने घर चले जाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीता। इधर टीकम अपने परिवार में व्यस्त हो गया, उसके बच्चे भी हुए, लेकिन छवेश्वर के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। घर वाले इधर लोगों से लगातार पूछताछ करते रहे, इस उम्मीद में कि उनका बेटा वापस लौट आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वक्त गुजरता गया और साल 2003 से साल 2013 और 2015 आ गया। अब धीरे धीरे घर वाले भी उम्मीद खो चुके थे। साल दर साल गुजरता गया, लेकिन ना तो छवेश्वर लौटा और ना ही उससे जुड़ी कोई जानकारी मिली। अब तक फोन आना भी बंद हो चुका था और घर वाले भी अब धीरे धीरे छवेश्वर को भूल चुके थे। धीरे धीरे 17 साल बीत गए और साल 2021 आ गया। साल 2021 में सब कुछ वैसे ही चल रहा था। टीकम अपने परिवार और नौकरी में बिजी था। उसकी उम्र लगभग 40 साल हो गई थी। इधर छवेश्वर के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चला था। जैसे तैसे उसके माँ बाप अपनी जिंदगी बिता रहे थे। इसी साल 2021 में एक दिन टीकम छवेश्वर के घर जाता है और उसके माँ बाप के पैर पकड़ लेता है और कहता है, चाचा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सुनकर छवेश्वर के माँ बाप सन्न रह जाते हैं कि अचानक छवेश्वर का दोस्त टीकम ये क्या बोल रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वो टीकम से पूछते हैं कि बताओ क्या गलती हो गई। इस पर टीकम जो बात बताता है उसे सुनकर छवेश्वर के माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल टीकम बताता है कि साल 2003 में छवेश्वर गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसे मार के उसने दफन कर दिया था। यह बात सुनकर छवेश्वर के माँ बाप को यकीन ही नहीं होता। जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभालते हैं, लेकिन अब चूंकि बेटा इतने सालों से गायब था, इसलिए तुरंत छवेश्वर के माँ बाप पुलिस थाने जाते हैं। अब तक पुलिस थाने में भी न जाने कितने पुलिस वाले बदल गए थे। वहां पहुंचने के बाद छवेश्वर के माँ बाप पुलिस को पूरी बात बताते हैं कि उनका बेटा साल 2003 से गायब था और साल 2021 में अब उसका दोस्त टीकम कह रहा है कि उसी ने छवेश्वर को मार के दफन कर दिया है। ये सुन के पुलिस वाले भी सोचते हैं कि क्यों ना टीकम को ही बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली जाए। इसके बाद टीकम को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। टीकम जब पुलिस स्टेशन आता है तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि उसने छवेश्वर को कहाँ गायब किया है। इस पर टीकम पुलिस वालों को एक जगह लेकर जाता है और कहता है कि छवेश्वर को उसने यही दफन किया है। टीकम की ये बात सुनने के बाद पुलिस तुरंत मजदूर बुलाते हैं और उस जगह की खुदाई शुरू करवाते हैं, लेकिन काफी गहरा गड्ढा खोदने के बावजूद न कोई लाश मिली और न ही कोई अवशेष मिला। पुलिस ने सोचा कि अगर कोई इंसान साल 2003 से दफन है तो कम से कम हड्डियां तो मिलनी चाहिए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी ना मिलने से पुलिस को लगा कि हो सकता है टीकम का मानसिक संतुलन हिल गया हो और वो छवेश्वर के परिवार वालों को बेवकूफ बना रहा हो। इस वजह से पुलिस वाले इस मामले को फिर से ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और दूसरे मामले में जुट जाते हैं। धीरे धीरे फिर वक्त गुजरा, 2 साल और बीत गए और साल 2023 आ गया। साल 2023 में टीकम फिर से पुलिस के पास जाता है और कहता है, साहब जल्दी से जल्दी मुझे गिरफ्तार कर लीजिए और इस लाश का अंतिम संस्कार करवा दीजिए, नहीं तो ये छवेश्वर की आत्मा मुझे जीने नहीं देगी। ये सुनकर पुलिस वालों को बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये आदमी क्या बोल रहा है। इसके बाद वो टीकम को बैठाते हैं और उसे अच्छे से पूछताछ करते हैं। साथ ही वो छवेश्वर की लाश के बारे में भी पूछते हैं कि वो कहाँ दफन है। इस पर टीकम फिर वही एड्रेस बताता है जो उसने पिछली बार साल 2021 में बताया था। फिर से उस जगह की खुदाई होती है, लेकिन इस बार पुलिस वालों की किस्मत अच्छी होती है। खुदाई के दौरान उन्हें 7 हड्डियां और कुछ कपड़ों के टुकड़े मिले। इन सब चीज़ों के मिलने से पुलिस को लगा कि इस बात में जरूर कोई ना कोई राज छुपा है। इसलिए पुलिस वाले टीकम को हिरासत में ले लेते हैं और उससे इस पूरे मामले की अच्छे से पूछताछ करते हैं। तब टीकम एक बड़ी हैरान करने वाली कहानी बताता है, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। दरअसल जब टीकम और छवेश्वर एक साथ शुगर मिल में काम करते थे तो दोनों एक दूसरे से अपनी सारी सीक्रेट बातें शेयर किया करते थे। इसी दौरान टीकम ने छवेश्वर को एक लड़की के बारे में बताया जिसे वो पसंद करता था। यह सुनने के बाद छवेश्वर उस लड़की को देखने की इच्छा जताता है। दोस्ती की खातिर टीकम भी छवेश्वर को उस लड़की को दिखा देता है। हालांकि टीकम का प्यार वन साइडेड था और उस लड़की को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही छवेश्वर ने उस लड़की को देखा, वो भी मन ही मन उसे पसंद करने लगा। धीरे धीरे समय बीता और टीकम और लड़की एक दूसरे को पसंद करने लगे।
इधर छवेश्वर भी उस लड़की को पसंद करता था। छवेश्वर उस लड़की को बीच बीच में छेड़ा करता था। जब वो लड़की इस बात को टीकम को बताती थी तो वो इग्नोर कर देता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों की दोस्ती में दरार आने लग गई थी। इधर एक दिन उस लड़की ने बताया कि छवेश्वर ने उसके साथ जबरदस्ती की। ये सुनकर टीकम का खून खौल उठा और उसने छवेश्वर को सबक सिखाने की ठान ली। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया। साल 2003 के नवंबर महीने में एक दिन टीकम ने छवेश्वर से कहा, चलो मैं तुमको एक बड़ी अच्छी जगह लेके चलता हूँ। छवेश्वर भी मान गया। फिर दोनों रात में एक साथ गांव से 4 किलोमीटर दूर निकल गए। अब दोनों उस सुनसान जगह में पहुंचे ही थे कि टीकम ने पीछे से एक रॉड निकाला और छवेश्वर के सिर में जोर से हमला कर दिया। उसने उसे तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। थोड़ी ही देर में छवेश्वर की मृत्यु हो गई। अब छवेश्वर तो मर गया, लेकिन टीकम के लिए सबसे बड़ी चुनौती लाश को ठिकाने लगाने की थी। इसके लिए टीकम तरह तरह के प्लान बनाने लगा और अंत में एक खौफनाक आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने लगभग 2-3 फीट का गहरा गड्ढा खोदा और फिर उसमें छवेश्वर की लाश को दफन कर दिया। लाश दफन करने के बाद वो वापस अपने घर आ गया और अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताने लगा। घटना के 2 साल बाद उसने उसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया और फिर दोनों की शादी हो गई। इधर छवेश्वर के गायब होने के बाद लगातार उसके माँ बाप उसको ढूंढ रहे थे। ऐसे में टीकम को लगा कि वो पुलिस के पकड़ में आ जाएगा। इससे बचने के लिए वो लगातार शहर जाता और वहाँ के टेलीफोन बूथ से छवेश्वर बन के उसके परिवार वालों से बात करता। 2-2 महीनों में वो एक बार जरूर छवेश्वर के घर वालों से बात कर लेता। ये सिलसिला 4 सालों तक लगातार चलता ही रहा। इन 4 सालों में काफ़ी कुछ बदल चुका था। छवेश्वर के घर वाले भी उसके बिना जीने की आदत डाल चुके थे। तब टीकम को लगा कि अब फ़ोन करने का कोई मतलब नहीं है। इस कारण 4 साल बाद टीकम फ़ोन करना बंद कर देता है। सारी चीज़ें टीकम की वैसी ही चलती रहती है। लेकिन इसी बीच एक दिन टीकम के सपने में छवेश्वर आता है और कहता है, तुमने सही नहीं किया, मैं तुमसे बदला लूँगा। अब पहली बार यह सपना आया तो टीकम को लगा कि हो सकता है वो उसके बारे में सोच रहा था, इसलिए आया होगा। लेकिन ये सपने, छवेश्वर की आवाज़, उसकी आत्मा लगातार टीकम को परेशान करने लगी। साल 2010 से ही टीकम इन सपनों से परेशान होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे साल 2015 आ गया और इन 5 सालों में टीकम न जाने कितने तांत्रिकों के पास चला गया, न जाने कितने मंदिरों में माथा टेका, न जाने कितनी पूजा पाठ की, लेकिन छवेश्वर की आत्मा ने टीकम का पीछा नहीं छोड़ा। छवेश्वर की आत्मा लगातार टीकम को परेशान करती रही। धीरे धीरे साल 2019 आ गया और तब टीकम को लगा कि अगर उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो छवेश्वर की आत्मा उसे जीने नहीं देगी। लिहाजा अंत में 2021 में हिम्मत जुटा के टीकम छवेश्वर के परिवार वालों के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसके बाद परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने उस जगह पे गड्ढा खोदना शुरू किया, लेकिन उस समय खुदाई के बावजूद कुछ भी नहीं मिला। लेकिन 20 अप्रैल 2023 को जब दूसरी बार खुदाई हुई तो फिर उसमें कंकाल और कुछ कपड़े मिले, जिससे छवेश्वर के बारे में 20 साल बाद कुछ पता चल सका। छवेश्वर के माता पिता को उम्मीद थी कि एक न एक दिन उनका बेटा वापस लौट के जरूर आएगा, लेकिन जब बेटे की हत्या की खबर उनको मिली तो उनके आंसू छलक पड़े। और ये थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कहानी में। जय श्री राम।